धन्यवाद करता हूँ एंड्रयू डील के लिए। और मैं और बेटी यहाँ पर आपके साथ जुड़ पाए कि आप अपने स्थान में जहां भी आप हैं किस रीति से परमेश्वर के लिए कलीसिया को स्थापित करने के लिए बुलाए गए हैं। Our story started back in the 70s, 1976, where we were challenged by the truth that many people had no chance of hearing the gospel unless someone went to them and shared it with them. और इन सारी बातों की शुरुआत मैं एक कहानी बताते हुए आपके बीच में रखना चाहूंगा कि 70 के दशक में या और भी विशिष्ट रीति से बताया सो 1976 के समय में हमने ऐसी बातों को सुना कि और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है। We did 3 years of training in how to plant a church. Some Bible training first, and then how to plant a church in another culture, in a remote area, and then finally how to learn an unwritten language. और हमने स्वयं इन सारी बातों को सीखने के लिए 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया, विशेषकर कलीसिया की स्थापना किस रीति से करनी है, और अंत में एक नई भाषा को भी हमने सीखा। Then we applied for visas to go to Indonesia in 1978. और 1978 में इंडोनेशिया जाने के लिए जो भी दस्तावेजों की तैयारी होती है हमने करना आरंभ किया। Those visas took 2 years before they were granted, and by that time we had 2 young girls, 2 daughters. We'd had twins during our time in training, and so in 1980, November of 1980, visas arrived and we went to Indonesia. और जब हम प्रशिक्षण कर ही रहे थे, परमेश्वर ने हमको जुड़वा बेटियां दी, उनका भी हमने पालन पोषण किया, और नवंबर के माह में 1980 हमारा वीजा जो है हमारे पास आया और हम जाने के लिए तैयार हुए। First, we spent time in a city learning Bahasa Indonesia, the national language. और जो भाषा है उनमें जो इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा है, सबसे पहले हमने वह सीखना या उसे अच्छे बेहतर से समझना आरंभ किया। And then we heard of an area over in the eastern islands of Indonesia, where a tribe of semi-nomadic hunters and gatherers roamed around the jungle, and these people had never been reached by the gospel. और फिर हमने इंडोनेशिया के एक प्रांत में जो पश्चिमी भाग में पाया जाता है, एक ऐसे दल के बारे में सुना जो स्वयं खाना बदोश थे, कोई शिक्षा नहीं थी और जंगलों में घूम कर शिकार करके खाने वाले वे लोग थे। Initially, we took several trips into that area to locate the most suitable place for us to build our houses and live amongst them, and that was done also with a view to where would be the most strategic spot from which the gospel could go out to the rest of that people group. तो आरंभिक दिनों में उस जनजाति को सुसमाचार सुनाने के लिए हमने स्थान ढूंढा, कई यात्राएं की, अलग-अलग स्थानों में देखा कि कहां पर हमें अपना कहना चाहिए स्थान नियुक्त करना चाहिए, जहां से उस पूरी जनजाति को हम परमेश्वर के वचन को सुना पाए। One advantage we had was that we went with 2 other families, and were eventually joined by another Indonesian couple. So there were 4 of us, 4 families working together in that new church plant. तो मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि हम वहां अकेले नहीं थे, वरन 2 और परिवार हमारे साथ थे, मतलब जोड़े हमारे साथ थे, एवं
जो स्थानिक इंडोनेशिया का एक और जोड़ा या परिवार था वो भी हमारे साथ, कुल मिलाकर हम 4 परिवार मिल करके वहां सेवा का आरंभ किए। The tribal group called the Tugutil were feared, very feared by many of the surrounding people who lived in that area, and we heard many stories of how dangerous it would be to live amongst them. और हमने बहुत सी ऐसी कहानियां या ऐसी घटनाओं को आसपास के लोगों के द्वारा सुना कि इन खानाबदोश या इस प्रकार की जाति के पास जाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। On our first survey trip, we came across a group of them, and on that occasion, one of them tried to shoot us with an arrow, but God kept him from being able to fire that arrow. That he had pulled the arrow back, but couldn't release the arrow to shoot one of us. और सबसे पहला जो हमारा साक्षात्कार एक व्यक्ति का, उस जनजाति से जो एक व्यक्ति है उनके साथ जब हुआ, तो जैसे ही वो हमारे सामने आए, उन्होंने मानो अपना तीर कमान या बाण उन्होंने निकाला, और जैसे ही वो मारने वाले थे उन्होंने खींच तो लिया था, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से उनके हाथों को रोक दिया और वो बाण छोड़ नहीं पाए। But there were other occasions where they tried to kill us, but God miraculously intervened and protected us from their attempts to murder us. और एक और मर्तबा ऐसा हुआ कि वो हम पर आक्रमण करके मारने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस स्थिति में भी परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से हमें उनसे बचाया। The other wonderful thing was that God had given us twins, identical twins, who were 3 years old when we went to Indonesia, and 5 years old when we moved in to live amongst the people. And they had a belief that if you had twins, one was an evil spirit and had to be killed. और जैसे आपको मैंने बताया कि जब हम प्रशिक्षण के दौरान थे, परमेश्वर ने जुड़वा बेटियों को दिया और वो एकदम एक समान ही थे, और जब हम इंडोनेशिया गए वहां पर सेवकाई के लिए, तब उनकी उम्र 5 वर्ष की थी, और ऐसी मान्यता उस स्थान में थी कि जब आपके पास 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसा वो मानते थे कि एक जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और उसको मारना जरूरी है। Because they had made attempts to kill us that had failed, they then believed that we had stronger power than they had. They called it stronger medicine, and that made them somewhat afraid that if they did anything to harm us, whatever was protecting us might come back and take revenge on them. और कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि हमारे पास भी ऐसी कोई सामर्थ्य या ताकत है, यदि वो हम पर आक्रमण करने का या हमें मारने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास जो शक्ति है वो उनका सर्वनाश कर देगी या उन्हें तबाह कर देगी, इसलिए वो हमसे थोड़ा डरने भी लगे। At the time when these attempts were made on our lives, we didn't realize how dangerous a situation we were in, and we only found out the full extent of the danger after they became Christians, and then they told us how they had tried to kill us. और तत्कालीन समय में जब हम ये सेवा उनके बीच में कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि वे कितने खतरनाक हैं और कितने षड्यंत्र वह पीछे हमारे बना रहे थे हमें मारने का या हमें असफल करने का। लेकिन जब वह विश्वास में आ गए, वो मसीह बन गए, उसके बाद उन्होंने हमें बताया, तब हमें एहसास हुआ कि कितना जोखिम भरा उनके मध्य में सेवा करना था। So from that time on, they then began to tolerate us in the area, and
look for ways that they could use our presence there for some advantage, and so they would mainly come for medicine. And my wife Betty is a nurse, and would you like to share a little bit about how that went? या हुआ ये कि जब वो उनको समझ में आ गया कि हम भी उनके लिए सहायता बन सकते हैं, तो आरंभिक दिनों में जब भी वो हमारे पास आते थे सहायता लेने के लिए, उनकी सहायता चिकित्सकीय होती थी। मतलब दवाइयाँ यदि उन्हें चाहिए, क्योंकि मेरी जो वाइफ पत्नी है मेरी बेटी, उनके पास चिकित्सकीय विज्ञान की जानकारी है, इसलिए वो उनको दवाइयाँ मुहैया कराती थी। I think that God wonderfully used, when we look back and think about it, wonderfully used different ways that, as a team that we had, to show our love for the people and helping them medically, because they had absolutely no access to medical help, was one of the ways that God used. और मैं ये मानती हूँ कि कई तरीके जिनमें परमेश्वर ने हमें वहां इस्तेमाल किया, एक तरीका चिकित्सकीय विज्ञान के द्वारा या दवाइयों के औषधियों के द्वारा था, जो हमारे पास था, जिसके द्वारा हम उनकी सहायता कर पाए। And there were other ways that we tried to show them that we cared for them, and but the priority was to learn their language and understand their culture, understand how they viewed the world, and learn that as quickly as possible. आरंभिक दिनों में हमारा प्रयास यही था कि पहली बात हम उनकी भाषा को सीखें, उसके उपरांत जो उनकी संस्कृति थी उसे समझें, तीसरी बात जो उनका दृष्टिकोण दुनिया संसार को लेकर जो था उसे हम जान पाएं। I do think too, with going in with identical twins, we couldn't even pass them off as just being sisters, but they were obviously twins. They had never seen 5-year-old twins that were alive, and our girls formed very good friendships with them quite quickly, and they ended up just loving our girls, so they could see that here they are, neither of them is evil. और बात ये हुई कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो जुड़वा बच्चों में से एक को दुष्टात्मा ग्रस्त मानते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि कुछ ही समय के बाद जब अपने बेटियों के साथ हम वहां पर गए, उनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ उनके साथ हो गई कि वो सारे अवधारणाओं को दरकिनार करते हुए उनके साथ मित्रता और संगति में वे सब रहने लगे। So God knew exactly what he was doing. We didn't, but he did. तो अंततः यही कहना चाहेंगे कि परमेश्वर को मालूम था कि वह क्या कर रहा था। हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर रहा था। And so then our task was to go and sit with the people in their very simple houses that had no walls, with just a lean-to roof, and try and from the training that we'd had, pick up phrases that would allow us to learn more and more of their language. और फिर जैसे मैंने आपको बताया, पहली बात उनकी भाषा को सीखना हमारा काम था। तो जो सामान्य वाक्य थे या जिन श्लोकों के द्वारा वो आपस में वार्तालाप करते, जो सरल होते थे, हमने उसके द्वारा उन बातों को सीखना, धीरे धीरे भाषा को जानना आरंभ किया। And then try and help them in little ways, every way that was possible, ways that would demonstrate that we actually cared about them as people. और फिर उनको ये भी समझ में आया कि किस प्रकार से हम उनकी परवाह कर रहे थे, उनकी फिक्र कर रहे थे, एक मनुष्य होने के नाते हम कैसे उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। इन बातों को उन्होंने खुद देखा और समझा। And it's significant that we've now discovered how they were looked down upon by a lot of the village people that lived along the coast, some even calling them half animal and half human. और फिर धीरे से इस बात की भी जानकारी हमको हुई कि किस प्रकार से जो वहां
उस किनार पर रहने वाले और भी लोग थे, वह इन लोगों को या इन जन समूह को कितनी हीन भावना से देखते थे और उनका कहना था कि ये तो इंसान ही नहीं है, ये आधे जानवर हैं और आधे इंसान हैं। One of the important things that we did was to let them know how privileged we felt in being able to live amongst them and to learn from them, and that we had so much to learn. So our role was that of a learner for actually 5 years before we shared the gospel. और आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले कि हम सुसमाचार उनको सुनाएं, 5 साल तक हम उनके बीच में रहे, उनकी भाषा को सीखा, संस्कृति को सीखा, उनके रिश्ता कायम किया और 5 साल के बाद ही हम उनको सुसमाचार सुनाए। One of the things that we discovered after we had been there for 4 years and no one had died in that time, which was a miracle. God protected us through that. And when the first person died, we found out a belief system that part of their belief system was that they believed that they could not have any contact with Christianity or go into a church, or they must stay right away from that. और 4 साल, कई बातें जो हमने पता लगा उसमें से एक बात ये मालूम चला कि 4 साल के बाद, 4 साल तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब किसी की मृत्यु हुई 4 साल के बाद, तो उनके मध्य में ये अवधारणा का बारे में हमें पता चला कि कोई भी मसीह को नहीं मान सकता, कलीसिया नहीं जान सकता या मसीह संगति में नहीं रह सकता। During those early years, those first 5 years really, we didn't let them know that we were Christians, although they knew that, they figured that out. But we didn't try and bring the gospel to them until we were sure that our language was at a level where we could be confident that we would communicate well with them and accurately. और जब तक हम उनकी भाषा को बेहतर रीति से सीख नहीं गए, या मानो ये कहें कि स्पष्टता से अपने विचारों को उनके बीच में रखने के लिए उतनी भाषा नहीं सीख गए, लगभग 4 से 5 साल तक हमने मसीह के बारे में या सुसमाचार के बारे में उनसे जिक्र नहीं किया। Many times we wondered, have we gone through all that we've gone through living with them, which included malaria and dengue fever and terrible travel on the ocean, dangerous travel, and many dangerous situations. Have we gone through all that and then we'll never ever be able to present the gospel because of this strong taboo that would not allow them to have any contact with Christianity? और कई बार हमें ऐसा भी एहसास हुआ कि जबकि उनके पास ऐसी मान्यता है कि कोई भी मसीहत के साथ हमें कोई संगति नहीं करनी या मसीह लोगों के साथ हमें कोई भी नाता नहीं रखना, हमने कई बार ये सोचा कि इतने जोखिम भरे समुद्री यात्राओं के द्वारा, इतने जोखिम भरे परिस्थितियों में रहने के द्वारा, अपने जान का जोखिम, बीमारियों का जोखिम, डेंगू, मलेरिया, तमाम प्रकार के बीमारियों के मध्य में क्या ये सब कुछ करना किसी फल को लेकर आएगा? But after about 5 years of studying their language, which was a very difficult one, and unwritten, so we couldn't buy any materials. We had to make all that up ourselves from scratch. We finally got to the point where we were ready to present the gospel. और फिर आपको बताएं कि उनकी भाषा को जब अंततः हम सीख गए 5 साल के अंदर, और आपको बताना चाहेंगे कोई किताब, कोई लेखा, कोई भी लिखित हमें पुस्तक नहीं मिली भाषा को सीखने के लिए। हमको सब कुछ शून्य से आरंभ करना पड़ा, खुद सीखना पड़ा, और फिर 5 साल के बाद हम सुसमाचार उनको बता पाए।
So the question now was, would they listen? Would they be willing to listen to what we wanted to share with them? तो अब अगला प्रश्न ये था कि भाषा सब सीख ली हमने, अब क्या वो तैयार हैं उस बात के लिए जो हम उन्हें बताना चाहते हैं? We had done pre-evangelism. Yeah. During the few months prior to that, we had started a thing that we call pre-evangelism, which was to challenge some of their belief systems and question how they knew that what they believed was true when the Muslims down the road had a different worldview, and the people in Bali had a Hindu worldview, and there were many hundreds and hundreds of groups around the world whose view was totally different. How did they know their view, what they believed was true, was indeed true? तो हमने सुसमाचार सुनाने के पहले सुसमाचार के पूर्व किया जाने वाला कार्य किया, या कह सकते हैं सुसमाचार पूर्व सेवकाई। उसमें हमने उनके खुद के विश्वास, अवधारणाएं, मान्यताओं को प्रश्न करना शुरू किया। जैसे कि हमने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे ही इस जनजीवन के पास मुसलमान लोग रहते हैं, उनका विश्वास, उनकी विचारधारा अलग है। आप पास के देश बाली में देख सकते हैं जहां हिंदू लोग रहते हैं, उनकी मान्यताएं, विश्वास, अवधारणाएं अलग है। आप दुनिया भर में सैकड़ों ऐसी जनजातियों को देखते हैं जिनके पास अलग अलग विश्वास और अवधारणाएं हैं। तो क्या आपका विश्वास, आपको पता है, सही है या मान्य है? इसके बारे में हमने उनसे प्रश्न किया। And so I said to them, we have a wonderful story. I said, we've come and we've lived amongst you. नाम We've चेंज learnt कर your सकते हैं language. भैया ना? We've learnt your language, and now we have this story to tell you, which is the most important reason we came, because it's such an important story. और फिर हमने जब उनकी भाषा सीख ली, उनके भाषा में उनसे बातें करना आरंभ किया और कहा कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, या सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें आपको बतानी है, अब हम आपको बताना चाहते हैं। And by this time, they knew how much we cared for them and loved them. And that gave us a more ability to be able for them to be willing to hear us in spite of their very strong taboo. And that's why they didn't kill us. और इन सारी बातों के बाद, जबकि इन बातों को सुनकर उन्हें हमें मार देना चाहिए या आक्रमण करना चाहिए, उन्होंने, जबकि हमारे रिश्ते को या जो संबंध हमने स्थापित किया था, उन बातों के कारण वह सुनने के लिए तैयार हो। So when I asked this one gentleman who was one of the leaders there in the area, if would they listen to a story, he said, is this story church? Because we can't have any connection with the church. और जैसे ही हमने बताना शुरू किया और हमने प्रश्न पूछा कि क्या हम ये बात अब आपको बताएं, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या आप जो बातें बता रहे हैं वो कलीसिया से संबंधित है, चर्च से संबंधित है? आप नहीं बता सकते। And so I asked him, I said, you tell me what this church is that you are not allowed to have any connection with. तो मैंने उनसे फिर एक प्रश्न किया कि ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो कलीसिया या चर्च आप समझते हैं और आप कहते हैं कि उसके साथ हम कोई संबंध नहीं रख सकते, आपके अनुसार उस कलीसिया का तात्पर्य क्या है? And he said to me, down in the villages, they have church on Sunday. They get dressed up to go to church. They have to pay money, which was like the collection, to go to church. And pray. And they pray and they sing. तो उन्होंने बताया कि हमारे हिसाब से कलीसिया का मतलब ये है कि, और भी लोग दूसरे गांव में, दूसरे प्रांत में लगाते हैं कि रविवार के दिन आपको उठना है, तैयार होना है, कपड़े पहन करके, अच्छा दान लेकर के, जो कलीसिया में सदस्यता के लिए आपको जरूरत होता है, जाना है, प्रार्थना करना है, गीत गाना है और वो दान देना है। ये कलीसिया है। And they said, you can't smoke in church,
and they get very annoyed if children urinate on the floor in church. और फिर उन्होंने बताया कि आप कलीसिया के अंदर धूम्रपान नहीं कर सकते, और अगर गलती से बच्चों ने शूशू कर दिया तो फिर वहां पे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Or you're not allowed to chew betel nut in और church. फिर वहां पर आप सुपारी भी नहीं खा सकते, मतलब गुटखा सुपारी जो होता है पान, वो भी नहीं चबा सकते। And so I said to him, well, we won't be singing, we won't be talking to God or praying In the meeting. in the meeting. We won't be you won't pay any money to come. You can do whatever you do when you listen to a story, because that's all we're going to do is tell a story. तो हमने उनसे कहा कि आप उसके बारे में बेफिक्र रहें, हम कलीसिया नहीं लगाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम गीत नहीं गाएंगे, हम दान नहीं लेंगे, हम केवल आपको एक कहानी बताएंगे बस। And I said, it's a long story. It's a very long story, because we're going to start right in the beginning of it and go right through to the end. और फिर मैंने उनसे कहा कि And it will take many months to tell, and but it's the most important story you'll ever hear. और मैंने उनसे कहा कि हम केवल एक कहानी आपको बताएंगे, ये बहुत लंबी कहानी है, इसे बताने में महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन एक बात आप जान लो, जितनी भी कहानियां आपने अपने जीवन में सुनी होंगी, उन सब से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी होगी। And we said to them, we can tell you this story wherever you want to hear it. और जब भी आप सुनना चाहेंगे, हम तब ये कहानी आपको बताएंगे। Yeah. We had built a big shed, which was just a roof, and given it to them because it rained so often, and this would be some place that they could get away from constant rain. But it was their building. और वहां पर कोई इमारत नहीं थी, इसलिए हमने एक छत जैसा उनको बना करके दिया था, ताकि वहां, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती थी, कि जब बारिश हो तो उसमें एक छाया, या कहना चाहिए एक पनाह मिल पाए। So we said we could have it there if you wanted to. We could tell the story there, or we could tell it out under a tree, or out in the hot sun, or out in the rain. Might be a good idea to have it in the big shed, under the big roof, but we'll do whatever you want to do. We'll do it where you want to. We'll do it when you want to do it. You tell us what you think is best. तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो उस छत के नीचे जो हमने बना के दिया है, वहां पर आपको कहानी बता सकते हैं, आप चाहे तो पेड़ के नीचे बता सकते हैं, आप चाहे तो सूर्य के नीचे बता सकते हैं, आप चाहे तो जहां जब आप बोले, आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको वो कहानी बता सकते हैं। My wife is saying, Do you need to tell them why we didn't need to sing? We weren't going to be singing and praying, and because it wasn't a church. Yeah. Because this wasn't a church, we felt, and because they weren't Christians yet, we felt that there was no need for prayer and singing and those sorts of things, that they were, what they needed to hear was the truth of God's word. और ये बात आपको हम बताना चाहेंगे, जबकि कोई भी उनमें से विश्वासी नहीं बना था, मसीही नहीं बना था, पूर्ण विश्वास में नहीं आए थे, तो वहां पर गीत गाने की और प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम ये सब नहीं करेंगे। And so on that first day, Monday, Tuesday, Wednesday, we decided with them that we could teach them Monday, on Wednesday and Friday mornings, and then they could spend the rest of the time hunting and gathering their food. तो हमने सुनिश्चित किया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हम सुबह के समय उन्हें इस कहानी के बारे में बताएंगे, और बाकी का समय वो अपने शिकार करने और खाना ढूंढने में अपने समय को व्यतीत करेंगे। And we purposely did not teach on Sunday because we didn't want them to think this was church. और जानबूझकर हमने रविवार के दिन उन्हें
शिक्षा नहीं दी या कहानी नहीं बताया ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि ये रविवार की कलीसिया के समान ही काम कर रहे हैं। And so on that first day, we had no idea how many would come, if anyone would come. और उस पहले दिन में हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि कोई आएगा भी या नहीं, या कितने लोग आएंगे। And around 250 people came to hear this story. और पहले दिन 250 लोग कहानी सुनने के लिए आए। And kept coming. And kept coming for 6 months. The 6 months it took us from the beginning of Genesis through to the ascension of Christ. और 6 महीने हमें लगे उत्पत्ति की उस कहानी को आरंभ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक सारी बातों को बताने के लिए। And even a group further north. Yeah. And God had been working amongst other groups through different through a man who had been shot through the stomach with an arrow, and he came. We brought him down for Betty to help, and that brought a whole different group of people down to hear the story. और भैया जो ऑटो में है कृपया अपना माइक्रोफोन बंद करें। भैया जो ऑटो में है अपना माइक्रोफोन बंद करें। हाँ ले लूंगा। भैया नितिन कुमार अपना माइक्रोफोन बंद करें आप। पास्टर संजय आप कॉल करके बोलिए उनका माइक्रोफोन चालू है, नितिन कुमार का। Just a minute, I'm trying to help one person's microphone is on. I'm telling him to turn it off. Yeah, so that we can have clarity. So yeah, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उनके बीच में जो था उसके पेट में किसी ने धनुष बाण से तीर मार दिया और तीर मारने से वो जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद मेरी पत्नी जो बेटी है उनके पास चिकित्सा के लिए उन्हें लाया गया और जब वह व्यक्ति आया और उसका रोकथाम किया गया, उसने अपने साथ और भी कई लोगों को उस कहानी को सुनने के लिए उस भीड़ में लेकर आए। So we started with the story of creation in Genesis, and then we proceeded with all the main stories of the Bible that would connect it as one unfolding story. और हमें याद आता है कि बाइबल के आरंभिक या उत्पत्ति से कहानी को आरंभ करते हुए छोटी छोटी जितनी भी घटनाक्रम है कहानियां हमने बताना शुरू किया और ये सब मिलकर के एक जो बड़ा चित्र है बाइबल का या बड़ा कहानी है उसका उजागर उनके सामने हुआ। And after each time we would share a story which would actually take us about 40 minutes in their language. We would then each of us, our wives and the 3 men, would break up into groups, and the ladies would take a group of ladies and we would take a group of men. Excuse me. And we would ask questions to ensure that they had understood accurately what we were teaching. और हमें लगभग 40 मिनट का समय लगता था उन्हें या उनकी भाषा में एक कहानी को बताने के लिए और उसके बाद फिर महिलाओं को, जैसे मेरी पत्नी है बेटी, वो उनसे चर्चा करती थी और मैं पुरुषों से हम प्रश्न करते थे कि जो उन्होंने सुना है क्या उसे वो समझे हैं या उसका अर्थ उनके लिए क्या है। We were absolutely thrilled that each time we taught, everyone would come and gather, and we also reviewed the last lesson so that if someone was away, they would still be able to get the continuity of the story. तो
हर एक कहानी को बताने के बाद जब दूसरी कहानी में हम जाते थे तो जो पहले जो कहानी बताया है उसका एक उपसहार या एक प्रस्तावना हम उनको देते थे, ताकि यदि कोई पहले की कहानी में नहीं आया था तो उसे भी मालूम चल जाए कि हमने पहले क्या बताया और अब क्या बता रहे हैं। As we taught through the Old Testament, which took 4 months of the 6 months that we were teaching, the people saw the character of God, the nature of man and his sinfulness, and started to see God's promises of a Messiah, of someone He would send to redeem us. और 6 महीने के दौरान जब हमने उन्हें इस कहानी को बताया, 4 महीने हमें केवल पुराने नियम के बारे में बताने में लग गए और उसमें तमाम बातें कि कैसे परमेश्वर का स्वभाव है, मनुष्य के गुण क्या-क्या है, उसकी प्रकृति क्या है एवं किस प्रकार से परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वह एक सहायक या कहना चाहिए एक छुड़ाने वाला, उद्धारक भेजने वाला है, ये सब उन्हें समझ में आ गए। Every character that was introduced into the story played a part in giving them an understanding that God had worked in history. Sorry. I think you're froze. Yep. हर एक किरदार जो कहानी में एक के बाद एक हमने हर एक किरदार जो उनके बीच में रखा, वह हर किरदार इस बात को और भी गहराई से उन्हें समझाने लगा कि परमेश्वर उनके लिए क्या योजना बनाकर रखा है और वो कैसे एक एक किरदार के द्वारा उन्हें पूरा कर रहा है। And they saw that God was able to his promise to Adam and Eve after the fall, where someone would come and crush Satan's head, and the promise in Genesis 3:15, and that was the first of many assurances that God was going to do something to redeem us from the curse of sin. और पहली कहानी जब हमने उनको आदम और हवा के बारे में बताई कि जो सर्प जिसने एड़ी को डसा और उसके सिर को कुचलने वाला एक आने वाला है, जो प्रतिज्ञा वहां की गई, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है कौन है, हमने उन्हें बताया। So then after teaching through Genesis, we got into the book of Exodus, and they saw God give the law, the 10 commandments, and in that 10 commandments, we told them how we could not keep all those commandments. We had failed many times in keeping God's law ourselves. और उत्पत्ति के उपरांत जब निर्गमन की पुस्तक में आए तो हमने उनको बताया किस प्रकार से परमेश्वर ने एक व्यवस्था लोगों को दी या आज्ञाओं को उन्हें दिया, और हर बार लोग उन आज्ञाओं को पूरा करने में कैसे विफल रहे, हमने यह उनको समझाया। What was that? Where they start throwing away all this. Oh yeah. When this, my wife had just reminded me. When we got to Genesis 3, after the fall, the people normally at that time went away to do spirit worship. And we didn't tell them, no, you shouldn't do that, because we didn't want our words to be the thing that change what they did. We wanted the word of God to change them. So we didn't condemn things in their culture, but we left that to the Spirit of God and the Word of God. So when it got time, after teaching Genesis 3 and the fall, we said, we'll stop teaching while you go away for your spirit worship time. Then when you come back, we'll start, because we don't want you to miss the teaching, any of the story. They said, oh, we're not going away this time. In fact, we'll probably never go and have that festival ever again. And I said, why? Because we didn't tell you shouldn't do this. And they said,
we recognize that the one who tempted Adam and Eve to sin, God's enemy, is the one who has given us this festival to, and we don't want anything more to do with him. We now just want to follow the true God that for the first time we're hearing about. And I'm so sorry I've given you so much there. और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 4था अध्याय उनको पढ़ा रहे थे, तो ये लोग बुनियादी तौर पर आत्माओं की आराधना करते थे, आत्माओं को पूजते थे, उन्हें मानते थे। तो जब उन्हें जाना होता आत्माओं को पूजने के लिए, हमने कहा कि एक काम करते हैं, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, आप जाइए और अपना जो पर्व है या आत्माओं को पूजना है आप जाकर पूजिए, फिर आप आइए, तब हम लोग आगे कहानी बताएंगे। क्योंकि हम उनको किसी भी प्रकार से बंदिश या पाबंदी नहीं लगाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमारे शब्द नहीं वरन परमेश्वर का वचन जो हमें उन्हें बता रहे कहानी के तौर पर, वो उनके मन में काम करे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने स्वयं हमसे कहा कि अब हमें इन आत्माओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें इन आत्माओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं जान गए हैं कि जिसने आदम और हव्वा को सर्प के रूप में अदन की वाटिका में प्रलोभित किया, वही आत्माएं ये आत्माएं हैं। So that verse in Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel, was the first promise God gave of someone who would come and crush Satan's head. And और आप देख सकते हैं उत्पत्ति 3:15 में जिस प्रकार से प्रतिज्ञा की गई है कि तू सर्प के सिर को कुचलेगा, वो तेरे एड़ी को डसेगा, और तेरा जो बीज उत्पन्न होगा या तेरी संतान जो होगी उसके सिर को कुचलने वाली होगी। तो उस प्रतिज्ञा के बारे में हमने उन्हें बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर उस संतान को भेजेगा या उस उद्धारक को भेजेगा जो इस दुष्ट शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। Did I say Genesis 3:10? 3:15. 3:15. And then, but that was the first of many of the promises that God would send a redeemer. और कई प्रतिज्ञाएं उद्धारक को या छुड़ाने वाले को भेजने के विषय में जो बाइबल में दी गई है, उनमें से यह पहली प्रतिज्ञा थी। The teaching of the law was the way that God's Spirit brought the people to the end of themselves, where they thought, we can't keep this law either, just like the missionaries can't keep the law and perfectly the way God wanted it to be kept. We're the same, we fail. And so God was giving them conviction of their sin. उन्होंने इस बात को समझा कि केवल इजरायली ही नहीं थे जो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये जो मिशनरी है वे भी नहीं कर पा रहे, और किसी भी मनुष्य के लिए व्यवस्था या आज्ञाओं को पूरा कर पाना मुश्किल है। And then the amazing thing was that the people were looking forward to who the Redeemer was going to be, and they thought it might be Moses, and they thought it might be David, and they kept trying to anticipate as we introduce new characters into the story, is this the one that God is going to send to get us out of the trouble that we're in? और फिर वो लगातार इस बात को जानने में रुचि रखने लगे कि वो छुड़ाने वाला कौन है, या वो दाऊद है या फिर मूसा है, या फिर एक के बाद एक जब हम अलग अलग किरदार को उनके सामने रख रहे थे, उनके अंदर बहुत ही रुचि जाग गई जानने के लिए कि वो कौन है जो मानव जाति को इस पाप से या बंधन से छुड़ाएगा। So then we taught them about the troubles that the nation of Israel, the different kings, and how many of those kings were bad people who didn't follow God. But that was the nature of man, to rebel against God and to not follow his ways. हाँ, तो ये हुआ कि
उन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, और बार-बार पाप करने का जो उनका स्वभाव है, वही उनके पतन का कारण होता है। तो जितने भी अगुए एक के बाद एक बाइबल का किरदार हमने उनके सामने रखा, वे सब असफल हो गए, ये बात उन्होंने देख लिया। One thing we did not do in telling the story was was to tell them that Jesus was the answer until we got to that point in the story where he was born. And then we said to them, you need to look at all the prophecies about this Messiah and see if Jesus fulfills those prophecies. और एक काम जब कहानी को बताने के समय में हमने जो किया वो ये था कि जब तक यीशु के जन्म में हम नहीं पहुंचे या उसके जन्म की घटना का वृत्तांत हमने उनको नहीं बताया, हमने उद्धारक के बारे में, मसीहा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में पहले जरा भी उनसे जिक्र नहीं किया और उनको अवसर दिया कि अब आप बताएं कि जो जो भविष्यवाणियां या जो जो बातें उद्धारक के बारे में कही गई थी, क्या वो बातें यीशु मसीह में पूरी होती है या नहीं। So as we taught through the life of Jesus, they saw all these prophecies about him that were in the Old Testament being fulfilled in him. तो जब अब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत या उनकी सेवा के बारे में हमने बताया, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि पुराने नियम की तमाम भविष्यवाणियां या जो बातें उद्धारक के बारे में कही गई थी, वह सब मसीह में पूरी हो गई। They also saw his character, his beautiful care of people, his love for people, and his love for sinners, and the miracles he performed. उन्होंने उसके स्वभाव को देखा, उसके गुणों को देखा, पापियों के लिए जो उसके दिल में प्रेम था उसे देखा और उसके चमत्कारों को देखा। They also saw his claim that he was indeed the Son of God. और उन्होंने ये भी देखा कि जो दावा वो करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यह भी उन्होंने समझा। So all of the stories, the main stories of Jesus' miracles and life, we told them, and they fell in love with Jesus. और फिर हमने तमाम उसके जीवनी के बारे में, वृत्तांत के बारे में, सेवा के बारे में, चमत्कारों के बारे में बताया और मानो वे यीशु के साथ प्यार में पड़ गए, उससे प्रेम वो करने लगे। We also told them that he was going to have to lay down his life for sinners. और हमने ये भी Yep. उन्हें बताया कि किस प्रकार से वह आने वाले समय में पापियों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देगा। When we got to the point in the story where Jesus was arrested and taken before Pilate and flogged by the Roman soldiers, that was very hard for them to see because we acted a lot of these stories out in front of them, and we had someone play the part of Jesus, someone play the part of the Roman soldier, and that was very, very difficult for them. और जब हम उस स्थान में पहुंचे जहां पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्हें बंदीगृह में डाला गया या फिर उन्हें मुकदमे के लिए ले जाया गया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया, ये सब उनके लिए देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमने एक नाट्य के रूप में ऐसे किरदार को लाए जो प्रभु यीशु मसीह का उस अभिनय को उन्होंने किया, उनके सामने नाटक के रूप में सब कुछ हमने दिखाया और उनके लिए ये सब देख पाना बहुत मुश्किल था। We made a big cross. We had big nails that were long, the biggest nails we could find, and we had someone play the part of Jesus being who was nailed to the cross. Didn't nail him, but we put the nails between his fingers, and but the people were so moved by that anyone could treat Jesus in that terrible way. और हमने एक क्रूस बनाया, साथ में जितनी बड़ी हमको कील वहां पर मिल पाई वो कील हम लेकर के आए और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को लाया जिसने यीशु मसीह का चरित्र
चित्रित किया, वहां पर अभिनय किया और उनकी उंगलियों मतलब हाथों में कील तो नहीं लेकिन उंगलियों के बीच में हमने कील फंसाया और दिखाया कि कैसे यीशु मसीह उनके लिए मरा। तो वो देखकर आश्चर्य हुए कि कोई क्यों इंसान के लिए या उनके लिए इस प्रकार से दुख सह सकता है। Then we said to them, now remember back into the Old Testament, the sacrificial lamb that was slain at the altar in the tabernacle that और covered the sins of the Israelites. और फिर हमने उनको बताया कि पुराने नियम में वो वृत्तांत आपको याद होगा किस प्रकार से पशुओं के, जानवरों के या पक्षियों के लहू के द्वारा मानव जाति के पापों के लिए वेदी पर किस प्रकार से लहू को लगाया जाता था। And then we said, remember, Jesus said, I am the Lamb of God who takes away the sin of the world. और याद रखिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं वह मेमना हूं जो जगत के पापों को लिया जाता है। And just as part of the Passover was the killing of the lamb, which they had also seen in Exodus, coming out of slavery, so the killing of Jesus was the payment that would not just cover sin, but would pay for it forever. और फसह के पर्व में जिस प्रकार से एक बर्रे का वध किया जाता है, उसके लहू को लगाया जाता है, वही चीज उन्होंने निर्गमन में भी देखा। जिस प्रकार से उन्होंने जब निर्गमन की पुस्तक में जब मिस्र से निकलते हैं, लहू को एक बर्रे का वध करके अपने चौखट पर लगाते हैं उस मृत्यु के स्वर्गदूत से बचने के लिए। उन्होंने देखा कि लहू का या बलिदान का महत्व कितना बड़ा है मानव जाति के पापों को ढांपने के लिए। So it was very easy for us to tie what happened to Jesus back to all those Old Testament stories that were shadows of what would happen to this Redeemer. और सारी बातों को जोड़ना हमारे लिए इतना सरल हो गया कि कैसे जो कुछ भी घटनाक्रम यीशु मसीह के साथ घटित हो रही हैं, उन सारी बातों की परछाई हमें पुराने नियम में दिखाई देती है। Oh, we also had many pictures that we would put up on a big sheet of plywood because they were illiterate. They couldn't read or write at that time. And so we had over 100 pictures that told the story. And that they were always thinking back into the Old Testament and that Jesus had to fulfill those Old Testament prophecies and would fulfill the stories of the Old Testament. और फिर एक बात ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उनके पास जबकि शिक्षा नहीं थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो हमने बड़े-बड़े चित्र या फिर चलचित्र जो होते हैं, फोटोज होते हैं, हमने बनवाए और लकड़ियों पर लगाकर या दीवारों पर लगाकर उन्हें दिखाए कि कैसे ये सारी बाइबल की घटनाएं आपको दिखाई देती हैं। We had one young boy, he would have been probably around 11 or 12, maybe a bit younger, and he would point to every picture at the beginning of he'd come early and he could tell the story, the biblical story through that picture. It was just wonderful. और फिर एक बड़े चित्र को हम लगाते थे और उस चित्र को लगाने के बाद फिर एक कहानी जो उस चित्र संबंधित है वह उनको बताई जाती थी ताकि वो सारी बातों को समझकर, देखकर इस बात को जान ले कि आखिर क्या इस घटना के पीछे का तात्पर्य है। They had amazing memories, and with those pictures would trigger all the stories and they would remember them. और फिर एक अच्छी याद या स्मरण शक्ति उनके पास थी और जो भी चीजें हमने उनको बताई है वो सब उन चित्रों के द्वारा, संपर्क के द्वारा जो सुना है, जो देखा है, वह एक अच्छे पूरे घटनाक्रम को अपने जहन में बैठा लेते थे। And of course the wonderful story that was our final story was the resurrection from the dead, Jesus rising from the dead, his 40 days with
on earth and then his ascension to heaven and his promise that he would come back again. और फिर उसके बाद जब यीशु की मृत्यु हुई, वो मृतकों में से जी उठा, वह लोगों के सामने दिखाई दिया, स्वर्गारोहित हुआ और जो प्रतिज्ञा की कि वापस उन्हें वो लेने आएगा। The other thing we did was we had tape recorders and we would record our lessons and then give people hand wind tape players, and they would take them home and play the story over and over and over again until they almost knew it off by heart. और एक और काम जो हमने किया वो ये था कि जो टेप रिकॉर्डर होता है या जो बातें हमने बोली उसे रिकॉर्ड करके वह डिवाइस हमने या वो यंत्र हमने उनको दे दिया ताकि अपने घर में वो जगाकर उसे चालू करके सुने और तब तक सुनते रहे जब तक उन्हें वो मुखाग्र या कंठस्थ ना हो जाए। And so after that time, we went then and visited people in their homes to see if they had understood the story and if they'd understood that it was by faith in Christ alone that would put them right with God. और फिर जब ये सारी बातें हमने उनके साथ साझा की, हम उनके घर भी गए, उनसे मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि क्या अब वो अपना जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं या उनके साथ संपर्क साधना चाहते हैं। We delayed teaching baptism until we got into the book of Acts, so that they didn't think that being baptized was what made them right with God. और हमने तब तक या प्रेरितों का काम पुस्तक की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक सारी बातें उन तक ना पहुंचे, ताकि उनको बाद में ये बात ना लगे कि बपतिस्मा या जल में साक्षी लेना उद्धार के लिए या मसीह पर विश्वास करने के लिए अनिवार्य है। And so over and over again, even in the Old Testament, they saw that the only way to come to God was by faith, by believing his promises and trusting him. And then, of course, in the New Testament, putting their hope and their faith and their trust in Jesus. और फिर उन्होंने इस बात को समझ लिया कि पुराने नियम में परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करना होता था और नए नियम में विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, रिश्ते के द्वारा, समर्पण के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हम परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। The other thing that was wonderful was that if someone didn't understand something, others in the group would explain it to them and try and help them understand it so that the message was clear. और एक अच्छी बात वहां पर हमने ये और देखी कि यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो दूसरा व्यक्ति जिसको समझ में आ रही है उनके ही दल से वो उसको समझाता था ताकि बातें और स्पष्ट हो जाए। So then after going, we went right through the story once again with them just to make sure they were clear from Genesis through to the end of the Gospels. और फिर हमने जब सुसमाचार सब कुछ उन्हें बता दिया तो फिर से हमने दोहराया उत्पत्ति से लेकर के सुसमाचार सारी बातों को ताकि उन्हें और भी चीजें याद रहने पाए। And we saw absolutely amazing changes in the lives of the people because of the impact of the gospel. और सुसमाचार के प्रभाव के कारण एक अद्भुत परिवर्तन हमें लोगों के अंदर देखा। They didn't change because we told them to change. They changed in response to God's word and the leading of his spirit. और हमने उन्हें बदलने के लिए बोला, इसलिए वो नहीं बदले, वरन परमेश्वर के वचन के प्रत्युत्तर के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने अपने जीवन को बदला। We were living in the midst of an unfolding miracle of God with this people group. और इस जनसमूह के साथ या लोगों के साथ हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने आंखों के सामने खुलते हुए या प्रकट होते हुए देखें। And for many of them, there was an instant feeling of need to go and tell others. और उसके साथ साथ सब लोगों के अंदर इस बात को सुनकर एक जरूरत महसूस हुई कि लोगों को जा करके अब हमें बताना है। Man
she lives 3 days walk away, but I just hope I can remember all the story. और फिर एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अपनी माँ को सब बताना चाहता हूँ और यहाँ से लगभग 3 दिन की पैदल चल के जाएं तो 3 दिन की दूरी पर रहती है, लेकिन मैं बस ये सोचता हूँ कि क्या मुझे सारी कहानी याद रहेगी। We then, after that, going through the entire story once again with them, we then went into the book of Acts, taught through that, and it was when they hit baptism in the book of Acts that we said, now, as an act of obedience, you can show people that you have died to self and are risen in Christ, a new person, through going down into the water and coming back out. So baptism came in the context of teaching through the Bible. और फिर जब सारी बातें हमने बता दी, तब प्रेरितों के काम पुस्तक में हम आए और वहां पर बपतिस्मा के बारे में जब हमने जिक्र किया, तब उनको बताया कि बपतिस्मा क्या है। मतलब बाइबल की शिक्षा के दौर में ही बपतिस्मा की शिक्षा भी उन तक पहुंचाई गई। When I was telling them about baptism, I said, just as Jesus died and went was buried for 3 days and then rose again, so we will act that out by going under the water and then coming out. But the people in some of the first group thought, we are going to have to be under the water for 3 days. और जब हमने उनको ये बात बताई कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक मरने के बाद कब्र में थे, उस प्रकार से हम जब पानी के अंदर जाएंगे तो हम भी उसके साथ उसके मृत्यु में सहभागी हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा ये सुन करके कि बाप रे, 3 दिन हमको पानी के अंदर रहना पड़ेगा। And they still did it. Their trust in Jesus was so strong. और तब भी उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा इतना बड़ा था, वह भी करने के लिए तैयार रहे। Yeah, it was amazing, and we said, oh no, you won't be there for 3 days. It will just push you under, then you come back up. और फिर हमने उनको बताया कि नहीं, 3 दिन आपको पानी में नहीं रहना है, बस जा करके आपको बाहर आना है। The other amazing thing that happened was after they became Christians, we said, now God has given us ways to talk to him and to praise him. And one is praying. So we, just like we talk to one another, now we can start talking to God. And the other one is to sing. और इसके बाद हमने उन्हें अगली बात ये बताई कि जिस प्रकार से हम आपस में बात कर सकते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर से भी बात कर सकते हैं और हम साथ में गीत भी गा सकते हैं। They had heard our music being played on our cassette tapes, our Christian music, and they said, maybe if that's songs to God, you could translate them for us, and then we could sing them. And we told them, no, God has put a new song in your hearts. You write songs that reflect how you feel about God and what he's done for you. And that's what they did. या म्यूजिक रिकॉर्डर या फिर इस प्रकार के गीतों के द्वारा उन्होंने मसीह गीत तो सुना था, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप जब परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आपने सुन लिया है, तो आप खुद अपनी भाषा में अपने लिए गीत को बनाएं और उसे आप गाएं जो परमेश्वर आपके मन में देता है। And they wrote wonderful songs. And the thing was, in their culture, music was a taboo. They could not have anything to do with music because they believed the spirits would be angry with them. और फिर से एक बार उनकी संस्कृति में जो संगीत था, या कहना चाहिए जो वाद्य यंत्र बजाना, संगीत करना, ये सब एक अपरिचित बात थी या अमान्य बातें थी, वो उसे नहीं कर सकते थे। Get the thing of them singing on the. They wrote some wonderful songs. In fact, the first song they wrote went for so long. It was because they tried to include so much of the Bible, and I said,
you don't have to put the whole Bible in one song. You can break it up into little parts. और हमने उनको बताया कि आपको बहुत सुंदर गीत उन्होंने लिखा, लेकिन हमने बताया कि पूरे बाइबल को आपको एक गीत में डालने की जरूरत नहीं है। आप भाग भाग करके हर एक घटना को गीत में आप सजोकर आप गीत गा सकते हैं। And they wrote beautiful, beautiful songs about Jesus, about God, about their faith in Him. और परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखने के ऊपर और अपने मसीह जीवन के ऊपर, अपने उद्धार के ऊपर सुंदर सुंदर गीतों को उन्होंने लिखा। We just now they have phones and they can communicate. Many of them are on Facebook. It's this and my wife just got this on Facebook, so we'll just let you listen to some of them singing. और फिर इसके बाद फेसबुक में और मोबाइल में सब जगह उन्होंने इन चीजों को डाला। मेरी पत्नी ने भी कुछ फेसबुक में डाला, जो आप सुन सकते हैं। It's muted. We cannot hear it, sir. Oh, you can't hear it. Oh, can't you? Can you increase the volume of that iPad? Yeah, can you open the volume? I think we've got this. Yeah. I'm sorry. But that's a group of them. Many of those older people. और यही वो दल है जो आप देख पा रहे हैं, जो गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Yeah, so that's some of their music, but they write their own songs, and they started to pray wonderful prayers. God did an amazing work amongst these people. और इस प्रकार से जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर ने उनके मध्य में अद्भुत कार्यों को किया। We gave them the gospel. We presented the gospel in 1988. And the churches that were established some of those churches now are planting more churches. और 1988 में हमने सुसमाचार उनको दिया और वहां पर कुछ कलीसियाएं हैं जो और भी कई कलीसियाओं को स्थापित कर रही हैं। One of the churches that were planted after the church that we planted has just had planted another church where last week there were 20 baptisms. और जिस कलीसिया की स्थापना हमने की, उन्होंने एक और कलीसिया को बनाया। उस कलीसिया ने अभी हाल में ही 20 लोगों को बपतिस्मा दिया बीते सप्ताह। And they said to us, pray that we will know how best to follow Jesus faithfully. और यही बात संदेश वहां दिया गया कि विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। And so they continue to grow. They have their problems. It's not a perfect church over there. There are many church plants now, and they're like everywhere where we have our problems and our failures, but God continues to work despite that. और हर कलीसिया की तरह वहां भी कई कमी घटियां सारी त्रुटियां पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य फिर भी बढ़ रहा है और विश्वास योग्यता के साथ लोग मसीह का अनुकरण करते हुए मसीह की बातों में उन्नति कर रहे हैं। You got anything more? I think that pretty much sums up our story. But if you have any questions that we might be able to answer, we'd be very happy to do. मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने बताया वो पूरी कहानी का एक सार था, और यदि इसके अलावा अन्यथा आपको कुछ जानकारी चाहिए, पूछना है, आप पूछ सकते हैं। I might add that we are very, very ordinary people, and we're amazed at what we saw God do and how He can use very ordinary people like Betty and myself
and do such an amazing work in lives. And it was such a privilege to be able to see what he did. और एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जैसे सामान्य, या बेटी जो मेरी वाइफ है उनकी बात मैं करूं या अपनी बात करूं, हमारे सामान्य लोगों को, साधारण लोगों को परमेश्वर असामान्य कार्य, इतनी अद्भुत सेवकाई को करने के लिए चुन सकता है या हमसे वो करवा सकता है। I forgot to tell you that one day before we presented the gospel, a lady and her husband turned up at our house with little twins, and we said, "Why didn't you kill one of your twins?" And they said, "Well, we saw that your twins weren't evil, and so we allowed both of ours to live." एक बात जो हमारे साथ हुई, हमने जब वचन सुनाया, एक और दंपत्ति वहां पर थे और उनके पास भी जुड़वा बच्चे थे, तो उनसे हमने बाद में पूछा कि आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो जुड़वा थे, तो एक जब बुरा होता है तो क्यों नहीं आपने उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने बताया कि हमने आपके बच्चों को देखा, आपके दोनों बच्चे अच्छे हैं और कोई भी बुराई या बुरा दुष्टता उनमें नहीं है, तो हमने भी अपने बच्चों को रहने दिया, हमने उनका वध नहीं किया या उन्हें मारा नहीं। Because they hated having to leave one of their babies to die, but they felt they had to keep the spirits happy. लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, उन्हें घृणा थी कि अपने बच्चे को इस प्रकार से मारना, जो जुड़वा बच्चे हुए हैं, लेकिन उन आत्माओं को खुश रखने के लिए जिनकी वो पूजा उपासना करते थे, वह ऐसा किया करते थे। They were so fearful of the spirits. वह आत्माओं से बहुत भयभीत थे। But that's all in the past now. लेकिन ये सारी बातें अब अतीत की बातें हैं। Are there any questions? क्या कोई और प्रश्न है? No questions, sir. But thank you so much for the wonderful story. It's a blessing for all of us. Well, thank you for listening, and thank you so much for translating. And I'm so sorry we went on so long. You had a lot to remember there, but we so appreciate